हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। इसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। पहला चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं आज। देखिए, क्वेश्चन पहला दिया है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 7/6, 6/7, 22/25, 11/13। तो कोई भिन्न छोटी है या बड़ी है, कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए आपको मैं एक बेसिक तरीका बता देता हूँ कैसे चेक करी जाती है कोई भिन्न छोटी है बड़ी है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न दे रखी है आपको 2/3 और एक दे रखी है आपको 4/5। ठीक है, इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसका गुणा इसमें करिए 5 दूनी 10, इसका गुणा करिए इसमें 3 चौक 12। अब देखिए 12 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है, तो आप कहेंगे 12 बड़ा होता है। 12 बड़ा, इसका मतलब ये वाली भिन्न 4/5 जो है वो बड़ी है किससे? 2/3 से। ठीक है, ये तरीका आपका सबसे बढ़िया होता है। तरीका समझ में आया ये वाला? अभी मैंने आपको बताया कि कोई भिन्न छोटी है या बड़ी है कैसे चेक करते हैं। तो मैंने आपको दो भिन्नों का एग्जांपल लिया कि 2/3 और 4/5। इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कैसे छोटी है, कौन सी? तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 का गुणा किया 2 में, 5 दूनी 10, 3 का गुणा किया 4 में, 3 चौक 12। अब 12 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है? आप कहेंगे 12 बड़ा होता है। तो ये वाली जो भिन्न होगी वो बड़ी होगी किससे? इससे। तो 2/3 छोटी है और 4/5 बड़ी है। इसी तरीके का मतलब इसी मेथड का यूज करिए और पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, इसी क्वेश्चन का यूज करिए, मतलब इसी ट्रिक का यूज करिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए। जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। राहुल, शुभम और विशाल, रॉयल किंग, सभी का स्वागत है। अंतिल, सागर, ईशु, रीना, सभी का स्वागत है। ठीक है, बुक का नाम है RRB NTPC एंड ग्रुप डी PYQ। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से निकालते हैं छोटा या बड़ा। दो लोगों के आंसर आ चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व किया जाए। तरीका मैंने आपको बता दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अंतिल का आंसर आया है और क्रिएशन टीम का आंसर आया है। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन और वीडियो आपको साफ दिख रही हो तो आप लोग बता भी दीजिए। चलिए, क्वेश्चन है आपका, इन चारों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? भिन्न दे रखी है आपको 7/9, 6/7 और 22/25 और आपको दे रखी है 11/13। इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है? तब जब आपसे पूछा जाए कि आपसे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आपको बड़ी वाली भिन्न को ही लेके फोकस करना है। जैसे कि इन दोनों में देखिए कौन सी बड़ी भिन्न है, तो 7/7 कितना होता है? 49 होता है, और 9 कितना होता है? 54 होता है। इसका मतलब 54 बड़ा है, 49 छोटा है। इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है आपकी? इस वाली भिन्न से बड़ी है। अब इन दोनों में तुलना करेंगे। 25 छक्के कितना होता है? 150, और 22 सत्ते कितने होते हैं? 154। ठीक है, तो 154 बड़ा है 150 से, इसका मतलब ये वाली भिन्न भी इस वाली भिन्न से बड़ी है। अब इन दोनों में तुलना कर लीजिए, किस किस में? 22/25 और 11/13 में। 13 इंटू 22 करेंगे कितना आएगा आपका? तो ये आ जाएगा आपका 286, और 25 इंटू 11 करेंगे तो 275। अब 275 बड़ा है कि 286? तो 286 बड़ा है। यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी निकल के आई आपकी? 22/25 भिन्न आपकी सबसे बड़ी निकल के आई। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से। बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? तरीका समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? हाँ, क्रिएशन टीम का सही था, अंतिल का भी सही था आंसर। बताइए, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? अतुल यादव, बताइए क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग बताइए अब। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। जो तरीका आपको मैंने पहले क्वेश्चन बताया उसी तरीके का यूज करके आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए आप। क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? अब साफ दिख रहा है आप लोगों को? बताइए, अब दिखा है नहीं दिखा? क्वेश्चन आप लोगों को दिखा है या नहीं दिखा? अभी नहीं दिखा? क्वेश्चन दिख रहा है? चलिए, क्वेश्चन दिख रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए आप लोग। जो तरीका आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया उसी तरीके का प्रयोग करिए और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। एक का आंसर आया है विनीत कुमार, स्वागत है आपका। एक का क्रिएशन टीम का आंसर आया है, प्रशांत मिश्रा का आंसर आ रहा है। चलिए, अंतिल का आंसर आया है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है यार। चलिए चेक करते हैं। देखिए, आपको 4 भिन्न दे रखे हैं, 29/77, 8/21 और आपका 5/14 और आपका 25/66। आपको चेक करना है कि सबसे बड़ी भिन्न इनमें से कौन सी है। तो चेक कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 का गुणा करिए 29 में, कितना आएगा? तो 29 एकम 29 के 9 हासिल के 2, 29 दूनी 58 2 60, यानी यहाँ पे गुणा करने पर 609 आया। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 8 7 56 के 6 हासिल के 5, 8 7 56 और 5 61, यानी कि 616। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है, इस वाली भिन्न से बड़ी है। हमें बड़ी वाली भिन्न चाहिए तो हम बड़ी वाली भिन्न को ही लेके आगे चलेंगे। अब इन दोनों में तुलना कर लीजिए, 14 अट्ठे और 21 पंजे, ठीक है। तो 21 पंजे तो 105 होते हैं और 14 अट्ठे कितने होते हैं? 112, ठीक है। कितने होते हैं? 112। इसका मतलब ये वाली भिन्न इस वाली भिन्न से बड़ी है। अब हम ये वाली भिन्न को आगे लेके चलेंगे, इससे तुलना करेंगे, ठीक है। तो 8/21 की तुलना हम किससे करेंगे? 25/66 से। अब 66 गुणा 8 कितना होता है? तो 66 गुणा 8 होता है तो 8 6 48 और 8 6 48 और 4 52 और 25 × 21 कितना होता है? तो 25 दूनी 50, 525। अब इन दोनों में कौन बड़ा हुआ? 528 वैल्यू बड़ी हुई। इसका मतलब सबसे जो बड़ी भिन्न होगी वो कितनी होगी? 8/21 होगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। अब आप लोगों को समझ में आया कितना आंसर आ रहा है इसका? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी किस किसने दिया था? क्रिएशन टीम, आपका आंसर गलत आया। ऑप्शन बी किस किसने बताया था? विनीत, तुम्हारा भी आंसर गलत था। बी आया था अंतिल का। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। अब देखिए, इसमें आपका छोटी भिन्न पूछी है। जब आपको छोटी भिन्न पूछी है तो आपको छोटी वाली भिन्न को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। जब दो भिन्नों को हम कंपेयर करेंगे तो जो दोनों में छोटी भिन्न होगी फिर उसकी कंपेयर तीसरी भिन्न से करेंगे, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। बताइए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। मनीष मौर्य, पप्पू कुमार, बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक आंसर आया है सराठे का, शुभम। 3 का डी कौन बता रहे हैं? सराठे। अभी चेक करते हैं। बताइए सबसे छोटी भिन्न बताइए। मास्टर का आंसर आया है, अंतिल का आंसर आ रहा है। चलिए चेक करें। देखिए यहाँ पे आपको कितनी भिन्न दे रखी है? 4 भिन्न दे रखी है। सबसे छोटी भिन्न निकालनी है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं आपस में गुणा करके। देखिए 9/11, 11/12, 8/13 और 10/14। 12 में कितना होता है? 108। 11 कितना होता है? 121। ये वाली भिन्न तो इस वाली भिन्न से क्या है? बड़ी है, लेकिन हमें चाहिए कौन सी? छोटी चाहिए, तो हम इस वाली भिन्न को आगे लेके चलेंगे। अब इन दोनों का तुलना करिए। 13 में 117 और 11 88, यानी ये वाली भिन्न क्या होगी? इस वाली भिन्न से छोटी होगी, तो ये वाली भिन्न को हम आगे लेके चलेंगे। अब इसका भिन्न का तुलना इससे कर लीजिए। तो 14 112 और 13 ढाई 130। ठीक है, 14 112 और 13 ढाई 130। अब इन दोनों में कौन सी भिन्न छोटी हुई? तो ये वाली भिन्न छोटी हुई, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी आपकी? 8/13 वाली होगी। कितनी होगी? 8/13 वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दी हुई है। क्लियर है? बताइए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है आप लोगों का? क्वेश्चन 3 क्लियर है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए विवेक जी, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4। साउंड क्लियर नहीं आ रहा क्या? साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या आप लोगों को? बताइए, साउंड क्लियर नहीं है क्या? साउंड क्लियर है? वीडियो क्वालिटी क्लियर है? बताइए जल्दी से। और क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए आप लोग। जल्दी 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 बताया करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हुआ करें। पिक्चर ब्लर हो रहा है भाई। अब बताइए किस दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। यार लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, तुम कह रहे पिक्चर ब्लर हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, बड़ी समस्या है यार। कैसे दिखेगा फिर? बताइए, अब दिख रहा है? बताइए, पहले बताइए दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। अरे आप लोग बताओगे कुछ? नहीं बताओगे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर उस हिसाब से सेट किया जाए। क्वेश्चन 4 दिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए, दिख रहा है तो क्वेश्चन 4 का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। आपको बताना है कुछ निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सबसे छोटी भिन्न बताइए। क्रिएशन टीम का आंसर आ रहा है, विनीत का आंसर आ रहा है, और किसका आंसर आया था? सराठे का आंसर नहीं आया अभी, और किसका आया था? अंतिल का आंसर आया है, और कौन है? मदन राज। बताइए आंसर तो बताइए आप लोग। चलिए चेक करते हैं। देखिए आपको बोला कि इन चारों भिन्नों में
सबसे छोटी भिन्न बतानी है। जब बात छोटी की आती है तो आपको छोटी भिन्न को ही आगे लेके चलना होता है। देखिए 7/8 है, 7/10 है, और 3/4 है, और आपका 5/7 है। ठीक है, छोटी भिन्न की बात करें तो देखिए 10 सत्ते 70, 8 7 56, 56 छोटा होता है 70 से, तो ये वाली भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, इस वाली भिन्न से छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी भिन्न को आगे लेकर चलेंगे तो 7 चौक 28 और 10 तिया 30, यानी ये वाली भिन्न अभी भी क्या है, इस वाली भिन्न से छोटी है। इसी भिन्न को हम आगे से तुलना करेंगे तो 7/10 की तुलना हम किससे करेंगे, 5/7 से करेंगे। 7 7 49 और 10 पंजे 50, यानी ये वाली भिन्न अभी भी क्या है, सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी बनेगी, 7/10 वाली बनेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत समझने में? क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन का ऑप्शन कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 7/10। आंसर क्लियर है क्वेश्चन? चलिए क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5। अंतिल क्या बोल रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए आप लोग। आरोही क्रम बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अभी आपका मैं लिख देता हूँ, 4/7, 1/3 और 2/5। ठीक है, बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन दिख तो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बताओगे? आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखना है। क्रिएशन टीम तुम किस क्या आंसर कमेंट कर रहे हो ये? बताइए इसका आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी आएगी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। देखिए चेक करते हैं, जब हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए तो हम पहले छोटी वाली को पकड़ेंगे। तो देखिए 7 एकम 7 और 3 चौक 12, इसका मतलब ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी है। अब इस वाली संख्या का इस संख्या से तुलना करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन बनेगी आपकी, 1/3 बनेगी। ऑप्शन चेक करिए, 1/3 इसमें है पहले, 1/3 इसमें है, तो डी और बी तो आंसर होगा नहीं आपका। ठीक है, डी और बी तो आपका आंसर नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, ये सबसे छोटी हो गई। ठीक है, इसको हटा दीजिए, यानी 1/3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा, इन दोनों में तुलना कर लीजिए, 5 चौक 20 और 7 दूनी 14, तो 14 छोटा होता है, इसका मतलब ये वाली भिन्न इससे पहले आएगी। तो 2/5, फिर आएगा आपका 4/7, जो कि आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? सॉल्यूशन समझ में आया नहीं आया? बोलिए भाई, सॉल्यूशन समझ में आया आप लोगों के? फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। शिवांश, मनु बताइए, आनंद मोहर, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को नहीं आया? लकी कुमार कह रहे हैं समझ में आ गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मास्टर जी, डिवाइड से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डिवाइड वाला जो मेथड होता है ना, वो
लॉन्ग मेथड पड़ जाता है। कभी कभी जो भिन्नें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, तो आपको डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये जो तरीका बता रहे हैं आपका बेस्ट तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। लाइव आने का जो टाइम है अभी 9 बजे है शाम को। आनंद, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए आप लोग। ऋतिक, नित्या, संदीप, आनंद बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। लकी का आंसर आने लग गया है। अमित, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? आप लोग अवरोही क्रम में आपको एडजस्ट करना है। अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है। लकी का आंसर आ रहा है, अंतिल का आंसर आ रहा है। और बताइए विनीत कहाँ गए? विनीत, ईशु, बताइए आप लोग आंसर। चलिए चेक करते हैं। आपको ये 4 भिन्नें दे रखी हैं, 2/3, 1/6, 1/5, 3/7। आपको क्या करना है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी भिन्न पहले आएगी, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी भिन्न पहले आएगी। तो आप इसका मतलब हमें सबसे बड़ी वाली पकड़नी है पहले। तो देखिए 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 12 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली भिन्न से ये वाली भिन्न आपकी बड़ी है। अब इसकी तुलना करिए इससे, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, इसका मतलब अभी भी ये वाली भिन्न क्या है? ये वाली भिन्न इस वाली भिन्न से बड़ी है। अब 3/2 की तुलना आपको किससे करनी है? 3/7 से, ठीक है। 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, इसका मतलब 2/3 जो भिन्न है वो सबसे बड़ी है। 2/3 देखिए सबसे बड़ी किस में है? एक ही ऑप्शन में दे रखी है, बी में। तो आपको बाकी भिन्नों में एडजस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? 2/3 सबसे पहले एक ही ऑप्शन में दे रखी है और किसी में दी भी नहीं है, तो सबसे बड़ी भिन्न 2/3 सबसे पहले आएगी और इसी से आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी के भिन्नों को निकालने के लिए फिर आपको वही मेथड अपनाना पड़ेगा। इस भिन्न को छोड़ दीजिए, फिर इन तीनों में तुलना करिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया आपको? देखिए आपको 2/3 मिल गई, सबसे बड़ी भिन्न है, जो कि आपको एक ऑप्शन में दे रखी है और किसी में दी भी नहीं रखी सबसे पहले, तो आपका यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। बात खत्म यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? बाकी भिन्नों का क्रम निकालने की आपको जरूरत नहीं है। अगर यदि आपको निकालना है तो फिर आपको वही मेथड अपनाना पड़ेगा जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्रिएशन टीम, आपका आंसर गलत आ रहा है बार बार। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन 6 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 7 बताइए आप लोग। लकी कुमार, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। अमित चोपड़ा, वैम्पायर बताइए। आनंद मौर्य, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए जल्दी से। ऋतिक चंद महतो का आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, क्रिएशन टीम, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 7 1.24 के ऊपर बाद दे रखा है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। एक का आंसर आया था ऋतिक का, बाकी आप लोग जल्दी से बताइए, जो कि गलत आया था शायद आंसर, है ना। ऋतिक का आंसर कितना आया था? संदीप का आंसर आ रहा है। अंतिल ये टाइप नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए वीडियो, मैं आपको समझा दूंगा पूरा टाइप, आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। वैम्पायर का आंसर आ रहा है, अमित का आ रहा है, लकी का आया है। ज़्यादातर आंसर आप पे गलत आ रहे हैं, 1-2 का सही आया है, बाकी गलत ही आ रहा है। देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको बोला है 1.24 के ऊपर 12 है, इसको भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? चलिए भिन्न में कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। तो आप इस पॉइंट को भूल जाइए। पहली कंडीशन में आपको क्या करना है? पॉइंट को भूल जाइए। जिनको ये टाइप नहीं आती है वो ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये इसको भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। यदि आपको पॉइंट दे रखा है तो इस पॉइंट को आप भूल जाइए। पहली बार में आप क्या लिखिए? 124 लिखिए, ठीक है, बिना पॉइंट की संख्या लिखिए। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है
कि पॉइंट से पहले कितनी संख्या लिखी थी, एक लिखी थी, तो एक को माइनस कर दीजिए। ठीक है। अब बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना ही 9 9 आएगा। ठीक है, उतना ही 9 आएगा। क्लियर। मैंने आपको क्या बताया कि जो संख्या आपकी लिखी हुई थी उस संख्या को पूरा वैसा वैसा लिख लीजिए। ठीक है, और जितनी संख्या पॉइंट से पहले लिखी है, यानी जितनी संख्या बार के अलावा लिखी हुई है, उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, और बटे में कितना आएगा, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना ही 9 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 124 में ये कटाएंगे 123 आ जाएगा, बटे में 99 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये आपका 33 बार कटेगा, 3 से आपका 41 बार कटेगा। यानी आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो 41/33 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए आप लोग समझ में आया, आपको नहीं आया? अब आप लोग बताइए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताएं। बोलिए, कौन कौन कह रहा था समझ में नहीं आ रहा था पहले? जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग बताइए। अंतिल, क्रिएशन टीम बताइए। विनीत, संदीप कह रहे हैं दोबारा समझाएं। दोबारा देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि जो संख्या आपको दे रखी है उस संख्या को वैसा का वैसा लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट को भूल जाइए। जो संख्या आपको दे रखी है वैसा का वैसा लिख लीजिए। अब ये देखिए कि बार के अलावा कितनी संख्याएं बची हैं। एक संख्या बची है, यानी जो संख्या बची है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब बटे में कितना आएगा, बटे में वो संख्या आएगी जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ है। मतलब जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी ही बार क्या आएगा, 9 आएगा। क्लियर। यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर बार था ना, यहाँ 2 बार 9 9 आ गया। तो 124 में से एक घटा देंगे, 123 बचेगा, बटे में 99। 3 से काट लीजिए, 41/33 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए भाई, आ रहा समझ में? अमित पाल, रेनू, संजय बताइए समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया? समझ में आ गया हो तो फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। बोलिए भाई। चलिए अमित चोपड़ा कह रहे हैं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 करिए आप लोग। यदि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देंगे तो समझ मान लेंगे कि समझ में आ गया आपको। राजीव सिद्दकी कह रहे हैं समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करके बताइए आप लोग। विनीत कुमार के समझ में नहीं आया है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेना विनीत। क्वेश्चन नंबर जब 8 का सोल्यूशन कराऊँ मैं तब आप लोग देख लेना इसको। क्वेश्चन 8 का आंसर, लकी का आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए आपको दे रखा है 8.46 के ऊपर बार दे रखा है। ठीक है, अब इस संख्या को हम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? तो आप ये देखिए कि ये संख्या पूरी कितनी लिखी हुई है। यदि आप इसको देखेंगे तो 846 लिखा हुआ है, तो जो संख्या लिखी हुई है उसको पूरा पूरा वैसा वैसा लिख लीजिए। अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। तो 8 के ऊपर बार नहीं था, 8 को माइनस कर दिया। अब बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ उतनी ही बार 9 9 आपका नीचे आएगा। क्लियर है। अब इसको देखिए, 846 में से 8 हटाएंगे कितना बचेगा, 838। बटे में कितना आ जाएगा, 99। अब आपका ये कटेगा नहीं तो नहीं कटेगा, ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी में आपको यही दे रखा है। अब तो क्लियर है विनीत, बताइए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। बताइए भाई आप लोग। अनन्या, अंतिल बताइए समझ में आया? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नवेद, मदन, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया? यदि 8 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए आप लोग। देखिए, जिनको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना, ठीक है। मेथड तो सबका सेम ही है। इधर आ गया तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विनीत का आंसर आ रहा है संजय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको बोला है कि 3.127 बार किसके ऊपर लगा हुआ है? सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? भिन्न में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? तो मैंने आपको बोला था कि जो संख्या लिखी हुई पहले उसको ऐसे लिख लीजिए, 3.127। अब कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है? तो आपके 3.1.2 के ऊपर बार नहीं है, तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 312 आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना तो 9 लिखिए, और पॉइंट के बाद में ऐसी कितनी संख्या है, कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं है? तो 1 1 2, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है, उतना क्या आएगा? 0 आएगा। यानी जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतना तो 9 आता है, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होता पॉइंट के बाद उतने ही 0 आते हैं, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करिए। 3127 में से 312 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2815 बचेगा। बटे में कितना आ जाएगा आपका? 900 आ जाएगा। अब ये किससे कट जाएगा? आपका 9 से कट जाएगा, ठीक है, या फिर 5 से कटेगा? तो 9 से तो नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा आपका 180 बार, 5 से कट जाएगा आपका 365 बार, ठीक है। 5 5 25, 3 5 30, 5 15, 363 बार कटेगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 363 बटे में 180। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बताइए अब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के? बोलोगे आप लोग? किस किसका आंसर बी आ रहा था? अभिषेक, सचिन, मंगेश, बताइए किस किसका आंसर बी आया था? निधि का आया था, आनंद मौर्य का आया था, लकी का आया था, विनीत का आया था, और किसका आया था? और तो सबका गलत ही आया था। चलिए क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है कि पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होती है ना, जैसे जिनके ऊपर बार नहीं लगा होता उतना बटे में क्या आता है? 0 आता है। जितने के ऊपर बार लगा होता है उतना क्या आता है? 9 आता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चनों में, आपको समझ में आ जाएगा। बताइए, समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोलिए शिबू, बताइए, प्रवीण, अभिषेक, बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए आप लोग। लगी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है। अच्छा, 563 था वो, मैंने कितना लिख दिया था? 363 लिख दिया था। अच्छा विनीत भाई, चलिए यहाँ सही कर लेना, ठीक है। यहाँ 563 था। कोई बात नहीं, आप लोगों को धन्यवाद, आपने सही बताया, ठीक है। 563 कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 563 था, 363 लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया था, 563 कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब ठीक है, लकी, विनीत, बताइए, अब तो सही कर दिया। हो जाता है यार मिस्टेक, मैं भी तो आपकी तरह ही हूँ। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन दिया है, यदि मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.2345 के ऊपर बार को उसके निम्नतम पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसका हर अंश से कितना अधिक होगा? बताइए, पहले इसको भिन्न में चेंज करो, ठीक है। अब फिर उसके बाद में अंश और हर का अंतर बताना है आपको, कितना आएगा। संदीप का आंसर आ रहा है। महादेव की दीवानी, बताइए। अमन राठौर,
ज़्यादा बराबर बताइए कितना आंसर आ रहा है। सम्राट द्विवेदी पूछ रहे हैं कौन सी बुक है। ये भाई RW पब्लिकेशन की NTPC और ग्रुप डी के PYQ की बुक है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करें। आप लोगों को किसी का आंसर नहीं आया, एक का आंसर आया था। राजीव सिद्दीकी का आंसर आया है, विनीत का आंसर आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। 0.2345 के ऊपर बात दे रखा है, इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो 2 3 4 5 लिख लीजिए। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, 2 अंकों के ऊपर, यानी तो 23 को माइनस कर दीजिए। बटे में कितना आएगा, 2 संख्या अंकों के ऊपर बार है उतना 9 आएगा, और 2 अंकों के ऊपर बार नहीं उतना 0 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 2345 में 23 घटाएंगे तो 2322 बचेगा। ठीक है, 2322 बचेगा। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, 9900। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 से कट जाएगा आपका ये, 9 एकम 9 यानी 1100 और 9 से ही कट जाएगा आपका, और 9 दूनी 18, 5 बचेंगे, और 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 बचेंगे, और 9 पंजे 45, 7 बचेंगे, 9 8 72। ठीक है, 258 बट्टे में 1100। दोनों का अंतर चाहिए था आपको, दोनों का अंतर कर लीजिए। 1100 में से 258 घटा दीजिए, कितना आएगा आंसर आपका। तो देखिए ये आएगा आपका 10 में 60 के 2, और 9 में से 5 के 4, और 10 में से 2 गए तो 8। क्यों, कितना आंसर आ रहा था आप लोगों का, कुछ गलत हुआ है क्या। बताइए कहीं मिस्टेक हो रही है क्या। विनीत कुमार कहाँ पे गलत हुआ है बताइए थोड़ा। काटने में गलत हुआ है, अच्छा क्या काटा था, 9 से काटा था 1100 बार। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 18 5 5 बचेंगे, और 9 पंजे 45, 45 और 5 7 72, 9 8 72। काटने में गलत कर दिया है। 2322 को हम काटेंगे तो 9 से काटा ना हमने, 9 से 11 बार काटा, 1100 बार कटेगा, और 9 से आपका 258 बार कटेगा। दोनों का अंतर पूछा था, कहाँ पे गलती हुई है भाई। 9 दूनी 18, 5 बचेंगे, 18 5 23 होता है, और 9 पंजे 42, 7 बचेंगे, और 9 8 72। ये ठीक है, माइनस करेंगे तो 900 और 842। बताइए भाई, आप ही लोग बताइए कहाँ पे गलत हुआ है, कुछ तो मिस्टेक हुई है। बताइए भाई, आप लोग बता रहे हो कुछ कि नहीं बता रहे हो। दो सौ चौंतीस 4 बार कटेगा क्या। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, आप लोग बता रहे हो तो फिर नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ा जाए। कहीं मिस्टेक हो रही है बताइए, समझ में नहीं आ रहा मेरे को कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे काटने में दिक्कत हो रही है भाई। 2345 में से 23 माइनस करेंगे तो 2322 बचेगा। सर बार 3 डिजिट पर है शायद, या 2 डिजिट पे है बार तो। अमित चोपड़ा जी 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, 3 पे नहीं है। अच्छा एक सेकंड, एक मिस्टेक हुई है, एक मिनट रुको। पता है मिस्टेक क्या हो रही है, मिस्टेक ये हो रही है कि यहाँ पे बोला है कि उसके निम्नतम पदों में भिन्न के रूप में लिखना है।
इधर देखिए आप लोग, एक मिस्टेक हुई है। आपको क्या करना था, यहाँ पे दे रखा था निम्नतम पदों में। अभी तो आपका और कट जाएगा ना ये, और काट लीजिए, इसको हटाइए यहाँ से। अब देखिए ऊपर बचा था 258, इसको नीचे बचा था 1100। अब आपका 2 से और कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 129 बार, है ना। और नीचे कितने बार कटेगा, 550 बार। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, अब माइनस कर लीजिए। तो 550 और 129 का अंतर, 550 और 129 का अंतर कितना आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 2 बचेंगे, और यहाँ पे 421 ऑप्शन में है क्या, है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका यार। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा 421। ठीक है, अब बताइए समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए आज का राइट आंसर है। बताइए आप लोग तो शायद बी बता रहे थे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। बताइए किस किस का बी आ रहा था। विनीत का बी आ रहा था, और कौन का आया था, विनीत का बी आ रहा था, और राजी का बी आया था। बताइए आप लोग, अब तो सही है। विनीत कुमार काटने में गलती नहीं हुई थी, एक बार हमें और काटना था। ठीक है, काटने में कोई गलती नहीं हुई थी, हमें क्या करना था, वो निम्नतम रूप में लिखना था, तो एक बार और कट जाता वो, तो वो नहीं काटा था हमने। ठीक है, काटने में गलती नहीं हुई है, एक बार काटने से रह गया है। अब तो ठीक है ना, 2 से काटेंगे 129 बार, 2 से कटेगा आपका 550 बार। दोनों का डिफरेंस निकालना था, जो कि 421 आएगा। ठीक है, अब तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आएगा, ए आएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। दिख रहा है सर जी, ठीक है, दिख रहा है तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। साहिद, रोहाल, विक्रम, अश्विनी, बताइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन बताएगा, आप लोग बता रहे हो या फिर मैं सॉल्व करा दूँ। चलिए देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि बार आपको समान अंकों में दे रखा है तो आप जनरल क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते, जोड़ सकते हो, उसकी तरह ही आप घटा सकते हो। ठीक है, देखिए आपको दे रखा था 0.16 के ऊपर बार, प्लस 0.15 के ऊपर बार, माइनस 0.13 के ऊपर बार। ठीक है, ये आपको दे रखा था। चलिए अब आप ये देखिए, बार को एक बार यहाँ पे भी 1 अंक के बाद है, यहाँ पे भी 1 अंक के ऊपर है, और यहाँ पे भी 1 अंक के ऊपर है। तो बार को एक तरह से आप इग्नोर कर दीजिए। आप क्या करिए, ये पॉइंट 16 है, पॉइंट 15 है, ये पॉइंट 13 है, तो 16 15 कितना होता है 31, यानी प्लस प्लस जुड़ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 0.31। और ये कितना है, माइनस का 0.13। अब 1 के ऊपर बार था, यहाँ पे 1 के ऊपर बार लगा लीजिए, यहाँ पे 1 के ऊपर बार लगा लीजिए। ठीक है, अब 31 में से 13 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 0.18 के ऊपर बार। अब इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए। क्या चेंज करेंगे, तो जो संख्या लिखी उसको कैसे लिख लीजिए, माइनस का 1 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस का 1 होगा, बटे में 1 अंक के ऊपर बार है तो 9 आएगा, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0 आ जाएगा, यानी कि 17/90 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए आप लोगों को समझ में आया नहीं आया।
अब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ये शॉर्ट तरीका है भाई, इससे शॉर्ट नहीं होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना कि आप समान यदि अंकों के ऊपर बार लगा हुआ तो आप जोड़ भी सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं। समान अंकों के ऊपर बार नहीं है तो आप नहीं कर सकते ऐसे। मनीष बताइए, नितिन मनीष, आपको समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन नंबर 11? बोलिए भाई। क्वेश्चन 11 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन 12 बताइए, जल्दी से बताना, ठीक है? यस नितिन मनीष बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। मनीष क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। कितना आएगा मनीष? चलिए सॉल्व कर लें फिर, आप लोग नहीं बता रहे हो तो। मदन राज क्या पूछना चाह रहे हो आप? मनीष का आंसर आ रहा है और किसका आ रहा है बताइए। देखिए 0.424 के ऊपर बात दे रखा है, ठीक है? इन दो अंकों के ऊपर बात दे रखा है, इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो संख्या लिखी उसको ऐसे वैसे लिख लीजिए, ठीक है? कितने अंकों के ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर दीजिए। बटे में क्या आएगा आपका, दो अंकों के ऊपर बार है, 2 बार 9 आएगा। जितने एक अंक के ऊपर बार नहीं है उतना 0 आएगा, ठीक है? इसको सॉल्व कर लीजिए। 424 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 420 बटे में आपका 990, 0 से 0 खत्म, 42/99। अभी आगे सॉल्व हो सकता है, 3 से कट जाएगा आपका ये 14 बार, 3 से कट जाएगा 33 बार। कितना आंसर आएगा? 14/33, ऑप्शन नंबर सी। बताइए आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर समझ में आया कि नहीं आया बताइए। दुलीचंद, चीनू, प्रियंका बताइए आप लोग, जल्दी बताइए आप लोग, टाइम बहुत होता जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 13 बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा जल्दी से। अमित चोपड़ा जी, विनीत कुमार, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए जल्दी से। अंतिल कह रहे हैं 11 में क्वेश्चन एक बार और समझा दो। अंतिल 11 में क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि जो बार लगा हुआ होता है वो यदि समान अंकों के ऊपर लगा हुआ है तो आप जनरल क्वेश्चन की तरह उसको जोड़ सकते हो, जनरल क्वेश्चन की तरह उसको घटा भी सकते हो, ठीक है? यदि आप समान अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसमें समान अंक के ऊपर बार लगा हुआ था 16 और 15 कितना हो जाएगा? 31। 31 में 13 माइनस करने कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। एक अंक के ऊपर बार था, एक के ऊपर बार लगा दीजिए, बाकी जैसे सॉल्व करते आए थे वैसे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए आप लोग, कौन बता रहा है? देखिए क्वेश्चन 13 को देखिए, 0.13241 के ऊपर बार है, ठीक है? 3 अंकों के ऊपर बार दे रखा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो संख्या लिखी है उसको वैसे वैसा लिख लीजिए। अब 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो उसको, जो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। बटे में कितना आएगा? 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 बार 9 आएगा, और 2 अंकों के ऊपर बार नहीं उतना ही क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सॉल्व करिए इसको। 13,241 में 13 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 13,228।
बटे में कितना आएगा 99900। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब ऑप्शन तो अभी आपको मैच कर नहीं रहा है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, यानी कि लगभग लगभग आपका 4 से और कट रहा है ना। 4 से काट के देखिए, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 0 4 सत्ते 28 बटे में आएगा आपका ये 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 3 बचेंगे, 4 नेम 36, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचे 4 पंजे 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एलोन का आंसर आया था डी, और किसी का आया था क्या बताइए? डी आंसर किस किस का आया था? डी किसी का भी नहीं आया था, एलोन का आया था, विनीत कुमार का आया था। चलिए क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आंसर बताइए आप लोग। मनीषा, राजेंद्र, काजू बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। अंतिल, रॉयल, अमन बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। 3/8 का दशमलव प्रसाद दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा, यानी कि पॉइंट के बाद में कितने अंक आएंगे, कुल मिला के आपसे ये पूछना चाह रहा है। अंतिल क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्रिएशन टीम आपका आज कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ रहा है। एलोन का आंसर आ रहा है, और किसका आया था ऊपर? ये एलोन का ही आया था। बुक का नाम है RRB NTPC एंड ग्रुप डी PYQ। विनीत का आंसर आया है और एलोन का आंसर आया है। सिर्फ एक का ही आंसर सही आया है आप लोगों में, बाकी सबका गलत ही आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, मनीष का आंसर सही आया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको बोला है कि 3/8 का दशमलव प्रचार करेंगे तो दशमलव के बाद में कितना अंक आएगा। ठीक है, तो देखिए 3 में हमें 8 का भाग देना है। 3 में हमें किसका भाग देना है? 8 का भाग देना है। तो कैसे देते हैं भाग? जब हम 3 में 8 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं पूरा पूरा, तो 0 लगाएंगे, ना जाने का 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो 8 तिया 24, कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर 0 बढ़ा लेंगे, 8 7 56, कितना बचेगा? 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंजे 40, कितना आएगा? पॉइंट के बाद कितने अंक आ रहे हैं? तो 3 अंक आ रहे हैं। कितने अंक आ रहे हैं? 3 अंक आ रहे हैं। तो राइट आंसर कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको भाग देना तो आता ही होगा ना, इजी भी सिखाना पड़ेगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 14 में मदन राज, क्वेश्चन नंबर 14 में किसी को कोई दिक्कत? डेविल बॉय, अबू जैद खान बताइए। सन्नी, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? धर्मवीर बताइए। ममता यादव, मंटू यादव सॉरी, मनोज कुर्मी, अंकित भाई बताइए किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? प्रीति दुबे, यदि क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क रहेगा। और ये जो वीडियो है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है अलोन भाई। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए है होमवर्क। ये जो वीडियो है, यदि किसी ने ये वाली क्लास छूट गई हो तो ये क्लास आपकी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ जाकर आप लोग देख लेना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इस क्लास में, कोई समस्या आ रही हो किसी क्वेश्चन को समझने में तो बताइए, फिर क्लास ऑफ करते हैं। और कल क्लास आपकी ऑफ रहेगी संडे में, फिर मंडे से फिर आपकी 9 बजे क्लास रहेगी। अंकित भाई बताइए क्या सवाल है आपका? अलोन 9 बजे से क्लास रहती है। 12 का 4, 12 का 4 किसका आंसर है? मास्टर।
अलोन 9 बजे क्लास रहती है, ठीक है। चैनल का नाम बताना है। अच्छा, चैनल का नाम है AMR वर्ल्ड पॉइंट, ठीक है। आपकी ये वाली क्लास उस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। ये जो क्लास आती है आपकी 9 बजे लाइव आते हैं, ठीक है। 9 बजे से लाइव आया करेंगे, और सर्दियाँ आ रही हैं तो उसका टाइम थोड़ा घटा दिया जाएगा, जल्दी लाइव आया करेंगे, ठीक है। जल्दी या लेट जो भी रहेगा बता दिया जाएगा आपको। थैंक यू विनीत। नहीं, मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं है भाई। हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम यही है। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? MR वर्ल्ड पॉइंट, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए, फिर क्लास ऑफ करते हैं। आपका लाइव भी फिर यूट्यूब पे ही आया करेंगे, ठीक है। अभी कुछ दिन तक इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, फिर यूट्यूब पे ही लाइव आया करेंगे उसी चैनल पे। बोलिए, किसी कुछ पूछना है, कोई सजेशन देना हो, आज की क्लास बता दीजिए कैसी लगी आपको। अंतिल आइडिया किसका था, ये पूछना चाह रहे हो क्या? विनीत कुमार कह रहे हैं दिन में पढ़ा दिया करिए। भाई दिन में मेरी ड्यूटी रहती है यार, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। राजीव सिद्दीकी क्या पूछना चाह रहे हो? भाई 1 घंटा हो गया अलोन, 9 बजे क्लास आई थी और कितने बज रहे हैं अभी? देखो टाइम, देखो कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं। 1 घंटे से ज़्यादा क्लास हो गई। किसी को इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। आज की क्लास कैसी रही वो भी बताइए। कोई समस्या है क्लास में, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो बताइए। कल मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी सॉल्यूशन, मतलब इसको मैथ को सॉल्व करने की, है ना, कि कैलकुलेशन को फास्ट करने की ट्रिक बताई थी। एक ट्रिक आपको आज भी बताता हूँ, ठीक है। एक घंटे पूरी क्लास होगी, ठीक है। 10 बजने वाले हैं। बताइए, कुछ पूछना है? चलिए, एक ट्रिक आप लोग सीख लीजिए कैलकुलेशन को फास्ट करने की। वैसे तो सारी ट्रिक्स मेरी उस पर चैनल पर पड़ी हुई हैं। एक ट्रिक सीखी। हाँ यार अंतिल कुत्ते भौंक रहे हैं। जब कोई अच्छा काम करता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं, आपको भी पता है। एक ट्रिक सीख लो आप लोग, आपको काम आएगी। अरे अलोन भाई, कल ऑनलाइन नहीं आएंगे यार, कल संडे, एक दिन तो छूट दीजिए हमें। एक दिन का तो ऑफलाइन ही दीजिए यार। एक ट्रिक सीख के जाओ आप लोग कैलकुलेशन को फास्ट करने की, ठीक है। अंतिल एक ट्रिक सीख के जाओ। देखो, 2 अंकों की संख्या का आपस में 2 अंकों की संख्या से कैसे गुणा करते हैं वो सीख के जाओ, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता होगी, जो लोग पढ़ते होंगे, कंपटीशन की क्लास करते होंगे, उन लोगों को पता होगी। नहीं पता है तो आप लोग सीख लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है 86 का गुणा करना है, 86 का गुणा करना है, मान लीजिए 75 में करना है, ठीक है। तो कैसे गुणा करेंगे? ये संडे की छुट्टी रहेगी भाई, संडे की सबकी छुट्टी है। जो भी आपने पढ़ा है एक वीक में उसका रिवीजन कर लीजिए। यदि आपको पूरी, यानी पिछले चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक को समझने में, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो। क्वेश्चन का पिक भेज, यानी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मुझे भेज सकते हैं। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही हो, मतलब समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ की कोई छुट्टी नहीं है संडे में, आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं DM करके, ठीक है। इतनी आप लोगों के लिए सुविधा रहेगी। ट्रिक सीखिए आप लोग, 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से कैसे गुणा करते हैं, ठीक है। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये 3 पे भी काम करेगी। ट्रिक बताई जाए आपको? बोलो आयुष खाटू का लाडला।
गगन, अंतिल, बताएं ट्रिक सिखाएं आपको नहीं सिखाएं? बोलिए भाई बोलिए। ये जो ट्रिक है आपकी वर्ग निकालने में भी काम आएगी। पता है ये जो ट्रिक है आपकी ये वर्ग निकालने में भी काम आएगी, 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने में और 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने में भी काम आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, समझ रहे हो? जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक आपकी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने में और 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने में भी काम आएगी, इसलिए ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, आपको दे रखा है 86, यहाँ पर 75। 86 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। 75 में भी आपके 2 अंक हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले 3 स्टेप में आपको ये काम करना है, ठीक है। पहले करना है गुणा, ठीक है, यानी पहले सीधे सीधे गुणा करना है। पहले सीधे सीधे क्या करना है? गुणा करना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर सीधे सीधे गुणा करना है, ठीक है। क्या करना है? पहले सीधे सीधे गुणा करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, फिर सीधे सीधे गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल के 3, 8 पंजे 40, 7 6 42, 42 और 40 कितने होते हैं? 82, 82 और हासिल के 3 कितने होते हैं? 85, 85 के 5 हासिल के 8, 8 7 56, 56 और 8 कितने होते हैं? 64। कितना आंसर आएगा आपका? 6450। अंतिल आपका पहले आंसर गलत आया था, अब आपका आंसर सही आया है। भाई मैं पढ़ाने की कोई फीस नहीं लेता, मैं आपको सिर्फ फ्री में पढ़ाता हूँ। जब मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा, ठीक है। कोई पढ़ाने की फीस नहीं है, सब फ्री में चल रहा है। ये ट्रिक समझ में आई? क्या करना है? पहले इन दोनों का गुणा करिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए। समझ में आ रही चीज़? बोलिए समझ में आया? क्या करना है? पहले इन दोनों का गुणा करिए, फिर उस क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, फिर इन दोनों का गुणा करिए। ये ट्रिक आपकी वर्ग में भी काम आएगी, यानी किसी संख्या का वर्ग निकालने में, और 3 अंकों की यदि कोई संख्या है तो इसमें भी ये काम आएगी। 3 अंकों की संख्या पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। या फिर आज इतना ही रहने दें, 3 वाली कल बताते हैं, ठीक है। 2 वाले पे यही रहने दें। चलिए आज के लिए इतना ही। आज की क्लास कैसी रही बताइए, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है ट्रिक को सीखने में, कोई दिक्कत तो बताइए। ये ट्रिक आपको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। चलिए क्लास ऑफ करी जाए फिर, आज की टाइम बहुत हो गया। क्रिएशन टीम जय हिंद। अंकित भाई मंडे को क्लास लेंगे 9 बजे, ठीक है। सर आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? भाई मैं प्राइवेट काम नहीं करता, मेरी गवर्नमेंट जॉब है। हाँ मंडे को पढ़ाएंगे। 1 घंटा में कितना क्वेश्चन बताइए सर? भाई जितने हो जाए 1 घंटे में, कोई वो थोड़ी है, आप लोगों के ऊपर है। आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज क्लास बंद करते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए पढ़ने के लिए। राजी सिद्दीकी, कैसे सिद्ध करेंगे कि रूट 5 एक परमेय संख्या है? भाई कंपटीशन में तो कभी पूछा नहीं जाता कि कैसे सिद्ध करोगे। कंपटीशन में 4 ऑप्शन आते हैं, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं। यदि आपको ये सीखना है तो 8th क्लास के मैथ की बुक उठा के पढ़ लीजिए, ठीक है। आप लोग वो क्वेश्चन मुझसे पूछिए जो आपके काम आने, ठीक है। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आप लोग वो क्वेश्चन करिए जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और परमेय संख्या सिद्ध करनी है तो परमेय संख्या की परिभाषा आपको आनी चाहिए, उसी परिभाषा के हिसाब से आपको सिद्ध भी हो जाएगी। यदि आपने मैथ पढ़ा है तो 8th बुक क्लास की बुक में ये क्वेश्चन आपको बहुत कराए होंगे। बताइए किसी को पूछना है? चलिए जय हिंद, जय भारत।